अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। 2.9 को कंप्लीट करने लगे हैं, लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना कि 4 है, एक दफ़ा बुक से देख लेना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है, या क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं यहाँ पे रीराइट कर दूँ क्योंकि सॉरी फॉर दैट, वो 4 ही लिखा हुआ था और उसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया। ओके, तो क्योंकि स्टेटमेंट इसकी काफ़ी मिलती जुलती है और प्रूव ही है ये फिर से एक दफ़ा, क्या शो दैट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। व्हाट? एक्स रेज टू पावर एक्स। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 दिखने में काफ़ी राक्षस टाइप या लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ईजी हैं, बड़े आराम से हम इंशाल्लाह कर लेंगे। हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, तो फिर वही बात कि बस हम अपने स्टेप्स को करते जाएंगे और इंशाल्लाह हमारा आंसर आता जाएगा। तो शुरू करते हैं, टेक करते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। सिंपली जो भी फंक्शन आपको मिले आपने सिंपली उसके डिफरेंशिएशन करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, ये मैंने एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा, y क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे y यूज हो रहा है। तो ये पिछले पार्ट में शायद मैं कहना भूल गया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि y लिखा तो आपने भी y की इक्वली टेक कर लिया। वैसे तो काफी लोगों को ये बात वैसे ही समझ आ गई होगी। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स हो गया। अब क्या करना है? अब प्रॉब्लम ये है कि x की पावर x, इसको सॉल्व करने में परेशानी आ सकती है। तो हमने क्या किया, इसको सिंपल करने के लिए, क्योंकि पावर में x है और पावर में शुरू पे ले जाना चाहता हूं और उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लॉग की। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी टेकिंग लॉग, मैं नेचुरल लॉग बोल देता हूं, आप लॉग ही पढ़िए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी लॉग y आ गया, इधर भी लॉग x रेज टू पावर x आ गया। और लॉग का रूल क्या कहता है कि पावर हमेशा शुरू पे चले जाती है। तो यही हुआ, लॉग ऑफ y अपनी जगह पे, x शुरू पे चला गया, ये वाला x शुरू पे आ गया और log x अपनी जगह पे। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो क्या करेंगे? सिंपल कर देंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1/y और फिर dy बाई dx। ये समझ रहे हैं ना, 1 फंक्शन और फिर dy बाई dx, यानी फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। इधर आ गए, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। तो होपफुली ये भी क्लियर है। ठीक है, x एज इट इज आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x और dx/dx क्या बन गया? 1। अब जरा यहां से अच्छे से समझिएगा, x 1/x से क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, x 1/x से कट आउट हो गया और इसकी जगह क्या आ गया? 1। ये वाले जो प्लस भाई साहब है, ये यहाँ आ गया प्लस। नेचुरल लॉग ऑफ x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये यही रहा। अब ये चीज इधर रही, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। y इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप एक स्टेप और कर सकते हैं, क्या कि y की वैल्यू लगा दीजिएगा। मैं यहीं पे लगा देता हूँ कि y की वैल्यू क्या थी? x की पावर x, अगर आपको याद हो तो बस ये लिखना जरूरी है ताकि आगे जब हम फर्दर काम करें तो हमारा काम सही से होता जाए। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अगला स्टेप क्या है? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। सो टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दैट, पहला फंक्शन वैसे ही जो कि x की पावर x है, दूसरे पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि x की पावर x है। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अगर डाउट हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए और रजिस्टर पे खुद भी नोट करिए और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ठीक है, x की पावर x अपनी जगह पे रहा, इसको जरा समझना है। 1 का डेरिवेटिव 0 पहले की तरह, और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। सिंपल हो गया। ये वाला प्लस आ गया, ये 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज। जरा इसको समझिएगा कि ये जो हम डेरिवेटिव फाइंड करने लगे हैं x की पावर x का, क्या डेरिवेटिव फाइंड करने लगे हैं? x की पावर x का। तो अगर इसका आप रिजल्ट देखो तो क्या आया? ये इसका रिजल्ट आया। जब आपने x की पावर x, सिर्फ राइट साइड को देखिए, x की पावर x का डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर क्या निकला है? उसका आंसर निकला है x की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो मैंने इसकी जगह, पूरे की जगह आंसर लिख दिया। इसका आंसर निकलेगा डेरिवेटिव लेने के बाद, क्योंकि पहले निकल चुका है। तो आपने याद रखना है कि इसकी जगह लिख देंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। होपफुली आपको ये मेरी बात कहीं समझ आ रही है, क्या कि x की पावर x का डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, तो वो पूरा प्रोसेस फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए कि x की पावर x का जी डेरिवेटिव जो है वो ये पूरी की पूरी ब्लू जो मैंने ब्रैकेट लगाई है ये आया कि x की पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अगर डाउट होता है वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हमने क्या देखा कि यहां से लेके यहां तक एक वैल्यू है और यहां से लेके यहां तक एक वैल्यू है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? तो अगर आप फोकस से देखें तो इस ब्रैकेट में भी x की पावर x मौजूद है और इस पूरी ब्रैकेट में भी x की पावर x मौजूद है। तो क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे। तो वही किया हमने। जैसे ही हम x की पावर x को कॉमन लेंगे तो इधर से क्या बचेगा? 1/x।
एक्स की पावर एक्स को क्योंकि हमने कॉमन ले लिया तो एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स से कट गई, तो अंदर क्या बचा 1 ओवर एक्स। होपफुली ये समझ आ रहा है, ये 1 ओवर एक्स आ गया। ये जो प्लस भाई साहब हैं ये वाले, ये आ गए, ठीक है, ये प्लस आ गया। 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इन दोनों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और एक्स की पावर एक्स जो कॉमन लिया उससे कट आउट हो गया। समझ गए आप, यहाँ भी एक्स की पावर एक्स खत्म होगी, 1 ओवर एक्स आ गया, प्लस एक्स की पावर एक्स कट गई, तो क्या बचा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बिकम्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये सेकंड डेरिवेटिव को हमने यहाँ तक फाइंड करके लिख दिया कि ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो हम यहाँ पे अब रुक जाएंगे, अब हम मूव करेंगे कि टेक करेंगे क्या स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। सो फॉर स्टेशनरी पॉइंट टेक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स क्या आया गाइस, ये चीज़ आई dy बाई डी एक्स। तो पहले y लिखा था, अब मैंने उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज कर दी थी, तो आप बेशक यही लिख लें, यानी डेरिवेटिव आपका क्या आया, x की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, यही आया ना। तो इसको किसके इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल ले लिया। तो होपफुली ये भी यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट के इक्वल ले लिया। अब x की पावर x क्योंकि 0 इधर है, तो ये x की पावर x इधर 0 से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो खत्म हो जाएगा। इधर क्या बचा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ तक होपफुली क्लियर। अब मैंने क्या देखा यहाँ पे कि पिछले पार्ट की तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कि 1 जो है नेचुरल लॉग ऑफ ई बन सकता है, तो 1 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा -1। यकीन है ना, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो 1 इधर प्लस है तो उधर आके क्या हो गया, -1 हो गया। तो होपफुली ये भी क्लियर है। तो 1 की जगह लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ई, जी बिल्कुल सही है, 1 की जगह आ गया, क्योंकि ये हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए 1 की जगह हमने लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ ई। ओके, अब यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब क्योंकि माइनस स्टार्ट पे लिखा है, तो क्या मैं इसको ई की पावर में लिख सकता हूँ, कैसे ज़रा समझ लीजिएगा। अगर कहीं लिखा हो, समझ लेते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर पहले और ए बाद में। ठीक वैसे ही अगर लिखा हो नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर -1, तो हम इसे ऐसे लिख नहीं सकते कि -1 पहले और नेचुरल लॉग ऑफ ए, तो -1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, बस माइनस लिख देते हैं। तो इससे एक चीज़ पता चली कि माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जो भी चीज़ है उसे लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ उस फंक्शन की ऊपर पावर जो साइन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो अगर लिखा हो नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर -1, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सर क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। आसान तरीका है, 1 की जगह नेचुरल लॉग ऑफ ई आ गया, क्योंकि माइनस था तो मैं इसे ई की पावर में ले गया। क्यों, वो अब आप आगे समझ आएंगे, होपफुली यहाँ तक तो समझ आ गई। अब क्या हुआ, नेचुरल लॉग से कट गया, क्या बचा, एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -1 बचा। अब आप समझ गए क्या होने लगा, क्योंकि पावर -1 है, नीचे जाके पावर +1 हो जाएगी, और यही मुझे रिक्वायर्ड था, चाहिए था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया। तो खेल मैंने इसलिए खेला कि ये चीज़ बन जाए, एक्स इज इक्वल टू 1/e। होपफुली यहाँ तक आपको सब समझ आया है, अच्छे से क्लियर है। कहीं भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हैं। तो होप सो कि यहाँ तक चल रहा है काम। अब आगे हमने वही काम करना है जो पिछले पार्ट्स में किया था, कि एक्स की वैल्यू जो आई है उसे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। ये है सेकंड डेरिवेटिव, तो पुट करके अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1/e इन सेकंड डेरिवेटिव, जिसे d²y/dx² लिखा है ये। तो जहां जहां x है वहां वहां 1/e पुट कर दिया मैंने, इसलिए ब्लू कलर में लिख दिया समझने में आसानी हो। यानी x की पावर x है तो इसकी जगह क्या आएगा, 1/e की पावर 1/e, 1/e की पावर 1/e। देखते जाइएगा सही से, ठीक है, ओके। इनटू आगे ब्रैकेट में 1/x, 1/x की जगह क्या लिखना है, 1/e। ये देखिए लिख दिया, x की जगह 1/e। क्लियर है, होप सो, ओके। प्लस ये वाला प्लस ये आ गया, ओके। 1 प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x की जगह क्या पुट करना है, 1/e, तो लिख दिया 1/e। पावर क्या है, 2, पावर 2 है, ब्रैकेट खत्म। तो होपफुली ये भी क्लियर है। बस आगे अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। क्या है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन, और वो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगा। कंटिन्यू करते हैं, ये चीज़ एज इट इज रहेगी, इसको नहीं छेड़ेंगे। इधर आते हैं, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो बटे का बटा हमेशा ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई। कैसे कि अगर कहीं लिखा हो a इंटू बी ओवर सी, तो c हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये चीज़ बन जाती है ac ओवर b। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल e ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके e हो गया, और नीचे वाले 1 की वर्थ नहीं, तो इधर आ गया e प्लस एज इट इज 1 प्लस एज इट इज। यहाँ जरा समझिएगा, अगर e है तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। बिल्कुल यही वाला काम कि अगर e ऊपर जाएगा तो e की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो होपफुली ये भी क्लियर है। अब -1 है तो माइनस को मैं शुरू पे लिख दूँ, स्टार्ट पे लिख दूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया था कि अगर -1 हो तो क्या उसे स्टार्ट पे लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो -1 है इसको स्टार्ट पे लाएंगे तो ये वाला जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा खाली नेचुरल लॉग ऑफ ई। बाकी सब कुछ ऐसे ही है, ये भी वैसे ही चलता आ रहा है, ये ई भाई साहब भी वैसे ही है, 1 वैसे ही है, बस ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये नेचुरल लॉग ऑफ ई हो गया। बाकी सारी चीज़ वैसे ही, बस ये 1 भी अपनी जगह पे, ये माइनस भी अपनी जगह पे। नेचुरल लॉग ऑफ ई की जगह मैंने लिख दिया क्या 1 बाय दैट रूल। ये जो रूल हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है 1 के। तो होपफुली समझ आ रहा है क्योंकि ये ऐसे ही होगा यार, 1 - 1 0, 0 की कुछ भी पावर लें 0 ही बचेगा। सो फाइनली क्या बचा 1/e की पावर 1/e और आगे बचा सिर्फ और सिर्फ e, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन ये आंसर आ चुका है किस चीज़ का कि हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दिया है किसको अपने x को, और उसके बाद आंसर आया है 1/e की पावर 1/e और e आगे मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज पॉजिटिव सो ग्रेटर देन 0। तो क्या स्टेटमेंट बनती है, सो y हैज रिलेटिव मिनिमा क्योंकि पॉजिटिव आया एट x इज इक्वल टू 1/e। तो ये प्रूव कर दिया हमने। सो हम यहाँ पे सो की जगह हेंस भी लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड कि y जो है वो रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1/e। तो होपफुली बोर करने के बावजूद आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो को 2-3 दफ़ा देखा कीजिए, क्वेश्चन को नोट करना है, फिर जुबानी करने की कोशिश करनी है, यानी कि पेज 2 पलट के दोबारा से क्वेश्चन को लिखना है और खुद से पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। जब आप इस तरीके से करेंगे प्रैक्टिस तो आपको अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा एंड होपफुली मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प तो कर ही पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।